पलशद मौलाना फजल रहमान ने 2 लोगों का नाम लेकर इल्ज़ाम आयद किया और अकेले मौलाना फजल रहमान नहीं, बहुत सारे, अभी आबिद शेर अली ने कह दिया कि वो हैकर से थिंग्स लाइक दैट, एवरीवन इज सेइंग, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं। तो क्या रोल है अभी भी आपको जो नज़र आता है, क्योंकि रिटायर्ड लोग कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मुझे लगता है आप लोग इसको ना बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं। एक तो रिटायर्ड लोग अपनी जो मर्ज़ी करें, वो उनकी एक अपनी भी मर्ज़ी है, जाएँ खुल के किसी पार्टी को ज्वाइन करना है करें, वो अलग किस्सा है रिटायरमेंट के बाद का। लेकिन रिटायरमेंट से पहले किस्सा अलग है। वो अपने ओथ और अपनी जो उनकी कानून और आइन ने हदूद मुकर्रर की हैं, उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन आज आप साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट्स देख लीजिए जो आई हैं, इसके बाद आपको कोई इस बात में कोई दो राय रह जाती कि इस मुल्क में कितने बड़े बड़े मजाक होते हैं। यानी सादिक और अमीन के नाम पे, अलबत्ता तो मैं इसी की बात के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने तो बिल भी डाला हुआ है कि सादिक और अमीन हजूर पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं। तो इसको किस कदर सियासी इस्तेमाल किया गया, देखिए ना। आज जिसने दिया, जिसने ये टैग लगाया, जिसने स्टिकर लगाया, वो खुद कहता है मैंने तो हर चीज पर नहीं कहा था। वो कहते हैं 3 नुकात जो हनीफ अब्बासी ने उठाए थे वो साबित नहीं कर सके, उसके ऊपर फैसला दिया था। आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप कह रहे हैं मेरा ये हैक हो गया, पूरा निज़ाम हैक नहीं हो। सही कह रहे हैं आबिद शेर अली। आपको याद है उस ज़माने में क्या होता था जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे? क्या होता था? किसी के भी कमरे में घुस सकते थे, किसी जगह भी चले जाते थे, कुछ भी कर सकते थे। आपने किस 3 नुकात पर अगर आपने उसे सादिक और अमीन करार दिया, तो क्या आप इस बात के मजाज थे कि आप इतना बड़ा ये जो उसके ऊपर आप उसको दे रहे थे तमगा, वो आपने उसको सियासी तौर पर इतना इस्तेमाल हुआ कि पूरे मुल्क में आपने उसको खुदा न खास्ता कोई ऐसा मुकाम देने की कोशिश की जो आज तक किसी मुल्क में, इस मुल्क में किसी सियासी शख्सियत को और नहीं मिला। किसी सियासतदान को सादिक और अमीन का नाम आपने साथ चिपकाया, सादिक और अमीन और इंटरनेशनल सादिक और अमीन। फिर इस पार्टी ने पूरी कैंपेन चलाई इस बात पर। वो कहानी तो फिर खुलनी इसलिए थी कि वो जिसका नाम और लकब था, वो कहानी खुलनी थी। ये कभी छुपे हुई नहीं चीजें रह सकती थी कि जिस लकब को बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिनके लकब को किया गया, और जिस रियासत मदीना के नाम को आपने अपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया, वो सब खुल के सामने आना था। किसी तरीके से पर्दे में नहीं रह सकता। आइन की इस्लाह कर लें, सकता था। आइन की कोई सियासतदान कोई एक फर्द वाहिद भी इस काबिल नहीं है आजकल ये जो लाइन में खड़े हैं जिसको कहें कि सादिक और अमीन। आइन तब्दील कराए ना, आइन तब्दील पार्लियामेंटेरियन में करना है। मैंने डाली हुई है जी, मैंने तो डाली हुई है, मैं इसलिए मैं बात कर सकती हूँ, मैंने इस पे अमेंडमेंट डाली हुई है। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं अब कि मुझे फ़ोन किया, ये लिखा हुआ है इमरान खान ने फ़ोन किया, अब मुझे बताइए या आज फ़ोन किया जब वो रिटायर हो गए, तो जब वो रिटायर नहीं हुए थे तो तब क्या क्या? इसी तरह कोई किसी को भी फ़ोन कर देता है। ये खैर आप एज्यूम कर रही हैं, लाज़मी नहीं है उस वक्त फ़ोन करके कहते हैं। आपके कोई ताल्लुकात होते हैं तो आप किसी को इतनी बड़ी फेवर के लिए फ़ोन करते हैं क्या? आप इसी तरीके से उठकर किसी को ना जानते हुए किसी एक्स चीफ जस्टिस को फ़ोन कर देते हैं?